हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम अभिनय शर्मा है और मैं पिछले 13 सालों से लगातार एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स जो मैं पढ़ाता हूँ वो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हमने शायद वो सर्वर तो स्टार्ट नहीं किया अभी। अच्छा ठीक है, तो स्टार्ट तो करेंगे ना वहां पे जाके जो साइड में आता है ऑप्शन। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, आप चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब में वो मैथ्स काम आता है। इतने साल जब पढ़ाते हुए मुझे हो गए, ऑफलाइन भी मैंने बहुत पढ़ाया, लगभग 2012 से लेकर के 2020 तक 8 साल ऑफलाइन पढ़ाया। तो मैंने यही चीज जानी कि हम पढ़ा के निकल जाते हैं, या जो भी शिक्षक हैं वो पढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन बच्चा सिलेक्शन ले क्यों नहीं पाता? जबकि मैंने तो खुद 5 बार सिलेक्शन यूं ही चुटकियों में ले लिया था। तो हम बच्चे को वो क्यों नहीं बना पाए कि वो भी पहली बार में सिलेक्शन ले ले? तो पाया कि हम जो पढ़ाते हैं और जो हम अप्रोच एग्जाम में लगाते हैं वो डिफरेंट होती है। हम एग्जाम के अंदर बहुत सारी अप्रोचेज लगाते हैं। जैसे मैंने एक लाइन जो गणित के ऊपर लिखी थी कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है, का मतलब ये था, देखिए किसी भी जगह तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। एक सीधा सीधा रास्ता होता है, एक शॉर्टकट होता है, एक स्मार्ट वे होता है, कई सारे रास्ते होते हैं। तो जब हमें किसी जगह पर जल्दी पहुंचना हो और बिना दिमाग थकाए पहुंचना हो, तो हम प्रेफर करते हैं कि जीपीएस लगा लेते हैं, क्योंकि पता तो है नहीं। जीपीएस लगाने का मतलब ये कि आपको पहले से ही पता है कि कहां पे स्टक है, कहां पे रुकना है, कहां पे जाम है। सेम इसी तरीके से गणित में भी है कि अगर आपको सवाल देखते ही ये चीज समझ में आ जाए कि इसमें क्या लगाना है, इसमें एलिगेशन लगाना है, तो मैं झट से एलिगेशन लगा दूंगा। अच्छा, इस सवाल के ऑप्शन के सारे यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, यानी इस सवाल को पूरा करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से ही कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक सवाल देखा, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन उसके ऑप्शन बहुत बहुत दूरी पे हैं, यानी मुझे ये आइडिया लग गया कि मैं अप्रोक्सीमेशन से इस सवाल का उत्तर निकाल सकता हूं। तो ये सब चीजें क्लास के दौरान जनरली टीचर नहीं सिखाते थे और आज भी नहीं सिखा रहे। आज भी उनका फोकस इस चीज पे नहीं है कि बच्चा पेपर के अंदर कैसे सवाल करेगा। देखिए, सवाल करना और सवाल को पेपर के अंदर करने में, दोनों में अंतर है। पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है, पेपर के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है। जब आज मैं मॉक टेस्ट के सोल्यूशन कराता हूं तो मैं ये पाता हूं, बच्चे कहते हैं अरे शिट, ऐसा एग्जाम में नहीं होता। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। मैंने तो एग्जाम में करके दिखाई है वो चीज, मैं ये मानता हूं, मेरा स्ट्रांगली बिलीव है कि वो चीज एग्जाम में हो सकती है, बट वो तब हो सकती है जब आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की हो। बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती। आप अगर ये सोचते हैं कि खाली आपने सिलेबस खत्म कर लिया, किसी भी शिक्षक से पढ़ लिया, शिक्षक ने आपको 1.5 घंटे में 25 सवाल करना सिखाया था, आप भी 1.5 घंटे में 25 सवाल कर लेते हैं। आज आप देखिए, किसी को भी 25 सवाल करने में 1-1 घंटे का वक्त लग रहा है। अब टीचर को 1 घंटे का लग रहा है तो बच्चे को कितना लगेगा? 40 मिनट ले लेगा अगर बहुत इंटेलिजेंट होगा तो, वरना ज्यादा ही लेगा वो टीचर से। आप बताइए, आपको 1 घंटा मिलेगा और 25-25 सवाल है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी या फिर किसी भी एग्जाम में, तो आपको सवालों को तेज करना सीखना पड़ेगा। और वो तेज करना कैसे आएगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूंगा आपको, जब मैं सिलेबस खत्म करा रहा हूंगा आपको, तो वो सेम चीजें जो आपको एग्जाम में करनी है वो आपको मेरी क्लास में करनी है। जब आप 6 महीने तक वो चीजें मेरी क्लास में करेंगे तो समझ लीजिए कि एग्जाम में वो चीजें अपने आप होंगी। पहले जनरली क्या करते थे लोग, अभी भी लोग वही कर रहे हैं कि पहले 6 महीने बच्चे को पढ़ा दिया, फिर अब सॉल्व करना सिखाएंगे। उससे कुछ नहीं होगा। आपको हर दिन क्लास में हमारे साथ उस लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप पेपर में भी वो तरीके आजमा पाए, लगा पाए। बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। तो आज की जो ये क्लास है, ये एक नया बैच हमने स्टार्ट किया है, जिस बैच का नाम है मैथ्स फाउंडेशन। जैसे आप मुझे बहुत तेज तेज सवाल करते हुए पाते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तो चलिए डेमो क्लास है, लेकिन जब कल से आप देखेंगे टाइम एंड वर्क, तो आपको पता चलेगा कि वो तेज करना और एक बैच के अंदर जब सिलेबस खत्म कराते हैं, दोनों में अंतर है। यहां हम एक एक चीज को 2-2 3-3 बार आपको समझाते हुए चलेंगे, एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार बोलते हुए चलेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे का ध्यान नहीं हो पाता है, वो नहीं लगा पाता है, एक बार में उसे चीजें समझ में नहीं आती। भोपा टीपू बैंगला कह रहे हैं सर, पहले आप समझ में नहीं आते थे और अब आप ही समझ में आते हो। बहुत बढ़िया। तो देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये
क्लास जिस बैच में लग रही है वो करियरविल ऐप के ऊपर मैथ्स स्पेशल बैच में, जो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ये जो बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, इस बैच को हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, हम कल से स्टार्ट करेंगे और टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क। आज आप देख लीजिए, एक आइडिया आपको लग जाए। और ये टाइम एंड वर्क पूरा का पूरा मैंने आपको बताया भी था कि YouTube चैनल पे होगा। YouTube चैनल का नाम भी बताया था, अभिनय मैथ्स प्रो। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जिसको पूरा बैच नहीं करना लेकिन उसको टाइम एंड वर्क में दिक्कत है और वो टाइम एंड वर्क खत्म करना चाहता है, तो वो अभिनय मैथ्स प्रो YouTube चैनल से टाइम एंड वर्क सीख सकता है। ठीक है, पूरा टाइम एंड वर्क चलेगा। आज की जो क्लास है इस बैच के अंदर वो डेमो क्लास है। आप देखेंगे कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या रहने वाला है। आज जो क्लास है वो डेमो क्लास है, जिसमें हम हर टॉपिक के कुछ कुछ सवाल उठाएंगे, आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये मैथ्स स्पेशल बैच में, ये कौन बच्चों के लिए, इस बैच को खत्म होने में 6 से 7 महीने लगेंगे। तो अगर आप 6 से 7 महीने बाद कोई एग्जाम देना चाहते हो तो आप इस बैच को ले सकते हो। आप तब भी ले सकते हो क्योंकि इस बैच के साथ हम VOD कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो किसी बच्चे को यह है कि जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो भी वो इस बैच में आ सकता है। इस बैच की फीस कम करने के लिए भी हम एक कोड आपको दे रहे हैं, हेल्प 300। ये हेल्प 300 कोड जब आप लगाएंगे तो आपकी फीस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है मैथ्स स्पेशल रिकॉर्डेड बैच की। अगर आपको इसी साल CGL देना है, CHSL MTS देना है और आप जल्दी से 2 महीने में सिलेबस खत्म करना चाहते हैं तो आप इस रिकॉर्डेड बैच से भी खत्म कर सकते हैं। ये जो लास्ट बैच हमने खत्म किया है उसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स इसके अंदर है, लेटेस्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कंप्लीट SSC की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो SSC संकल्प बैच से कर सकते हैं। संकल्प बैच में मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश गोपाल वर्मा सर, रीजनिंग अरुण सर, जनरल स्टडी अभिषेक सर एंड टीम। आप इस बैच से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज हमारे साथ करनी है, आप देखना चाहते हैं कि मैं सवालों को कैसे सॉल्व करता हूं या इंग्लिश में सवालों को कैसे जल्दी सॉल्व किया जाता है, रीजनिंग में कैसे जल्दी सॉल्व किया जाता है, तो आप इस सफलता सीरीज प्रैक्टिस बैच से, जिसके अंदर 50 मॉक टोटल आपको दिए जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें आप देखेंगे हम सवाल को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स की बात करते हैं और ये मैथ्स का बैच आपको टॉपर बनाएगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, टॉपर बनाने की अप्रोच ही हमारी हर क्लास में रहेगी। ये किस किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, CPO, CHSL, MTS, UPSC में CDS या CSET या फिर UPSI, RO, ARO या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, मैंने कल रात को भी यही बात बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ कि पहली स्टेप गणित सीखने की सिलेबस कंप्लीशन ही है। दूसरी अप्रोच है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, तीसरी है यूनिट वाइज प्रैक्टिस, चौथी है सेक्शनल प्रैक्टिस, उसके बाद कंप्लीट मॉक हमें परफेक्ट बनाता है, सिलेक्शन लेने के लिए तैयार करता है। तो यही 5 स्टेप हैं जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। ये मैंने कल रात को भी आपके साथ डिस्कस किया था, अभी भी कर रहा हूं कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे सवाल नहीं आ रहे। किसी से कम आ रहे हैं, किसी से ज्यादा आ रहे हैं, बट सबसे सवाल आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो 2024 में हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल आया 36 शिफ्ट में, लेकिन वहीं 4 सवाल आए थे 2023 में। तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप कोई चैप्टर छोड़ के जा सकते हैं, वो दौर नहीं है। देखिए होता क्या है ना कि आपको मालूम है कि सिलेक्शन अगर लेना है तो एक एक नंबर मायने रखता है, और मेंस में तो अगर कोई अच्छी पोस्ट भी लेनी है तो एक एक नंबर में कई कई पोस्ट चेंज हो जाती हैं। आपको इंटरव्यू से नॉन इंटरव्यू पोस्ट मिल जाएगी, यानी ग्रुप बी से ग्रुप सी मिल जाएगी। तो एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो SSC ने भले ही पहले 100 सवाल आते थे गणित में, अब सवाल कम कर दिए, बट ऐसा नहीं करा कि कोई चैप्टर बिल्कुल छोड़ दिया कि हम इससे सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट जरूर है, जैसे परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, रेशियो इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर इंपॉर्टेंट है, एवरेज इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, SI CI इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क 38 सवाल पूछे गए आप देख रहे हैं, एल्जेब्रा में 54 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री में 96 सवाल। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, लेकिन छोड़ आप किसी को भी नहीं सकते। ये जरूर है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आप ज्यादा वक्त लगा सकते हो। यही सेम चीज 2023 में भी थी। 2024 और 23 दो चीजों का एनालिसिस मैंने किया था, जहां पे पाया कि हर चैप्टर से सवाल आ रहा है। और मैंने ये भी कहा कि इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा मानना है कि प्रोबेबिलिटी से भी सवाल पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। ठीक है, चलिए सिलेबस दे क्या क्या रखा है। सिलेबस यही है कि होल नंबर कंप्यूटेशन,
डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में जानकारी, नंबर्स के बीच में रिश्ता क्या होता है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट निकालना है, एवरेज निकालना है, इंटरेस्ट में सिंपल और कंपाउंड दोनों, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रा, आइडेंटिटी जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस पे खूब सवाल आ रहे हैं, इस बार भी आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे हम। ज्योमेट्री में इतनी सारी चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इतनी सारी चीजें हैं, मेंसुरेशन में इतनी सारी चीजें हैं, उसके बाद फिर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, डीआई है, इतना कुछ है भाई, ठीक है। इतने कुछ के बाद भी आपको तरीके भी बहुत सीखने हैं सवाल तक पहुंचने के। आपको आना चाहिए डिजिटल सम मेथड क्या है, जो बैच के अंदर हम पढ़ेंगे। इस सिलेबस तो हम खत्म करेंगे ही करेंगे, बैच के अंदर ये सब हम पढ़ेंगे। बेबी डिजिटल सम क्या है, सिंप्लीफिकेशन के ट्रिक्स क्या है, एपीजीपी एचपी जो नहीं दिया हुआ है लेकिन उसकी जरूरत पड़ती है, उस पर सवाल आ सकता है। डिविजिबिलिटी रूल्स अलग से भी पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के अंदर भी पढ़ेंगे। रेशियो और परसेंटेज का यूज कैसे किया जाता है, लास्ट 2 डिजिट और 3 डिजिट का यूज कैसे किया जाता है, मल्टीपल और डिविजिबिलिटी से कैसे सवाल खत्म किए जाते हैं, ये सब कुछ भी हम बैच के अंदर सीखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिलेंगी बैच के अंदर, एनोटेशन फाइल मिलेंगी, यानी जो मैं लिखूंगा बोर्ड पे वो आपको मिल जाएगी फाइल, ताकि अगर कुछ छूट गया है तो आप देख के लिख सकते हैं। मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट जितने भी जरूरी होंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे। पीवाईक्यूएस के साथ साथ एक्सपेक्टेड सवाल भी करेंगे, और टाइम पीरियड वही मैंने आपको बताया 6 से 7 महीने का वक्त लगेगा, ठीक है। चलिए आप कुछ सवाल करते हैं। आप देखिए, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, और मैं जितने भी सवाल यहाँ पे पूछूंगा वो सवाल होंगे कि जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी सवाल कर पाए। जिसको सिर्फ हल्का सा नाम पता है किसी चीज का, कि प्रॉफिट का मतलब फायदा होता है, लॉस का मतलब हानि होता है, बस नाम पता है, ठीक है। ये भाई साहब लिख रहे हैं, सर आप इंदौर आए थे तो आपने मेरे साथ फोटो भी ली थी। सर मैं आपसे ही पढ़ा हूँ, मेरे को एडवांस मैथ्स में बहुत टाइम लगता था, बट आपसे पढ़ने के बाद अब 30 से 40 सेकंड में सारे क्वेश्चन उड़ा देता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया विजय पटेल साहब, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ एक सवाल लेके आया हूँ। आज की क्लास में हम कोई भी ज्ञान नहीं देंगे, अब कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, बस मैं ये दिखाऊंगा आपको कि कितने सवाल पेपर में ऐसे आते हैं जो आपको बिना सिलेबस खत्म किए भी आप खत्म कर सकते हो। आपका डर खत्म होगा मैथ को लेकर के। जैसे ये सवाल है कि 2 वस्तुएं ए और बी के विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है जिस पे वो वस्तु बेची जा रही है उसे एसपी कहते हैं। तो इसने ये कहा है कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई, ठीक है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है तथा बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। 2 बातें बता दी कि जो हमने ए को बेचा है वो 28% के लाभ पर बेचा है, और जो बी को बेचा है वो 24% की हानि पर बेचा है, ठीक है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य 48,640 रुपए हो, कुल विक्रय मूल्य सोचिए, तो ए तथा बी का क्रमशः मूल्य क्या है। बड़ा ही प्यारा सवाल, बड़ा ही प्यारा सवाल है। इस सवाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप बता सकते हैं इस सवाल का उत्तर, आप में से कोई बच्चा बता सकता है इस सवाल का उत्तर, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। सर ऐप का सर्वर डाउन है, आज ऐप का सर्वर डाउन है क्या? कोई बात नहीं, आज आप यूट्यूब पे देख लीजिए, कमेंट खोल दीजिए ना, बड़े बड़े करके कमेंट कर दीजिए। अच्छा हुआ आज हमने टॉपिक नहीं स्टार्ट किया, आज ऐप का सर्वर डाउन है तो लगता है ऐप का सर्वर सो गया होगा, मुझे लग रहा है सर्वर सो गया होगा। नहीं, कमेंट से मेरा मतलब है यूट्यूब के कमेंट, वो पॉपुलर चैट करके जो खोलते हैं। जो बच्चे ऐप पे अगर देख पा रहे हैं तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि अब हम सुबह की क्लास में अर्थमेटिक रेगुलर चलेगा, और शाम में जितनी भी क्लास होंगी उसमें ज्योमेट्री चलेगी, ज्योमेट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप सभी तो परेशान हो गए थे, ज्योमेट्री खत्म नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, बेचैन हो गए थे, तो हमने कहा अब दूसरा टॉपिक भी शुरू करना जरूरी है, तो हमने कर दिया, ठीक है। चलो, अब जैसे ये सवाल पूछा जाता है तो एक बच्चे ने कहा कि जी अगर मैं ए को 28% के लाभ पर बेचूंगा, ए को अगर किसी भी चीज की कीमत 100% है, समझना, और आप अगर उसे 28% के लाभ पर बेच रहे हो, इसका मतलब कि वो 128% हो,
ये कह सकते हैं कि नहीं? यानी अगर मैं कहूं कि मैंने ए को कितने पर बेचा है तो आप कहेंगे ए के 128% पर बेचा। ए का जो भी क्रय मूल्य था, ए को जितने में भी आपने खरीदा था, आपने जो उसको बेचा है वो ए के 128% पर बेचा है। ये ए की एसपी है। ये बात मानते हैं कि नहीं? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बोला कि अगर मैं ए को 100% पे लेके आया हूं, 28% का लाभ ले रहा हूं, मैं उसे 128% पर बेच दूंगा या नहीं? आपने कहा जी बेच देंगे। फिर इन्होंने कहा कि बी को 24% की हानि पर बेचा जाएगा। तो मैंने कहा अगर किसी चीज को आप 24% की हानि पर बेच रहे हो, इसका मतलब आप उसे 76% पर बेच रहे हो। अगर आप किसी चीज को 24% की हानि पर बेच रहे हो, इसका मतलब है आप उसे 76% पर बेच रहे हो। ये बी का एसपी था। आप कहेंगे कि मैंने दोनों एसपी को बराबर क्यों कर दिया? तो आप पाएंगे कि सवाल में दिया हुआ था कि वस्तु ए और बी का एसपी बराबर। बस मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, बस बराबर किया। ठीक है, आपने कहा कि जी आपने अगर बराबर किया है तो क्या मैं इस के से के काट के और 4 से इसको भाग लगा दूं तो ये 32 और 76 से इसको भाग लगा दूं तो ये 19। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बाई बी जो है वो 19/32 होगा। कह सकता हूं या नहीं? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने ये कह दिया कि इनके मूल्य का अनुपात बता दो। अब आपको पता है कि एक बच्चा दिमाग लगा रहा है कि यार ये सवाल कैसे होगा, यहां तो एसपी दे रखी है। उतनी देर में मैं जब आपको पढ़ा दूंगा तो आप कैसे करेंगे, आप देखेंगे अच्छा ए और बी के जो मूल्य का अनुपात है वो 19:32 होना चाहिए। तो क्या पहला ऑप्शन 19:32 है? नहीं। क्या दूसरा ऑप्शन 19:32 है? नहीं। क्या चौथा ऑप्शन 19:32 है? नहीं। केवल एक ही ऑप्शन है जो 19:32 है, वो है सी। सी सवाल का उत्तर आ गया। यानी इस सवाल को कोई भी बच्चा विद इन 4-5 सेकेंड्स कर सकता था, लेकिन अगर वो फंस जाता है इस 48,640 में तो वो नहीं कर पाता। तो ये सब चीजें भी आप बैच के अंदर सीखेंगे। जब मैं बैच के अंदर पढ़ा रहा हूंगा तो मैं इस सवाल का तरीका भी बता रहा हूंगा और तरीके से पहले ये अप्रोच बता रहा हूंगा जो आपको उत्तर तक पहुंचाएगी। देखिए एसएससी को कोई मतलब नहीं है, वो आपसे सब्जेक्टिव पेपर नहीं पूछ रही, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप सवाल को किस तरीके से कर रहे हैं, उसको मतलब उत्तर से है। अगर आप उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं तो वो आपको 3 नंबर फेंक के आपके मुंह पे मार देगी, 4 नंबर फेंक के आपके मुंह पे मार देगी। और अगर आप उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे, भले ही आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, आपका तरीका पूरा सही था, तो भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इतना समझ लीजिए। चलिए, तो आप समझ पाए कि सवाल कैसे कैसे होते हैं, कि सवाल जरूरी नहीं है कि पूरा उनको करना है। इस सवाल को करने का तरीका और भी हो सकता था, लंबा भी हो सकता था। अगर आप करते तो आप हो सकता है ऑप्शन पे निगाह ही नहीं लगाते। जबकि मैंने क्या देखा, मैंने कहा कि अगर मुझे ये मालूम चल रहा है एक लाइन लिखने के बाद कि ए और बी का अनुपात 19:32 है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई तकलीफ ही नहीं हुई मुझे। चलिए मैं आपको और सोचना सिखाता हूं। मैं आज आपका टेस्ट ले रहा हूं, आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं। जैसे ये सवाल सोचिए, मेंस एग्जाम में आया, आईसीएआर के मेंस एग्जाम में ये सवाल है। किसमें आया? आईसीआर के मेंस एग्जाम में ये सवाल है। और शंकु का आयतन पूछ रहे। यूट्यूब के कमेंट चलाइए ना भाई, पॉपुलर चैट करके। अच्छा ठीक है, ये भी सही है, मैं देख पा रहा हूं। पुरुषोत्तम जाट कह रहे हैं कि सर ये इजी सवाल है। मैं आपसे पुरुषोत्तम पूछना चाह रहा हूं, कैसे होगा बताइए। सर ऐप पे क्लास नहीं चल रही है, हो सकता है कि ऐप पे कुछ टेक्निकल दिक्कत हो। वैसे आज बात करते हैं, इतनी टेक्निकल दिक्कत आनी नहीं चाहिए। देखो अब जैसे जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो मैं आपसे बस खाली एक फॉर्मूला पूछ रहा हूं कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आपने कहा कि जी शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है, शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो 1/3 और पाई और r² और h होता है। ये आपको पता है? नहीं पता तो अभी जान लीजिए, आपको आगे मैं सिखाऊंगा। h होता है। तभी एक बच्चे की निगाह गई, वो बोला कि गुरुजी h जो है वो 9 दे रखी है, 9 का मल्टीपल है h।
देखिए रेशियो से ये तो पता ही चल रहा है कि h 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल है h। देखिए 9 से क्या होता है, 9 का मल्टीपल पता करना बड़ा आसान होता है। एक बच्चा पूछ रहा है सर किस यूट्यूब चैनल पर क्लास चल रही है, ठीक है, ये चल रही है करियरविल एसएससी यूट्यूब चैनल पे। सिलेक्शन सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूं रिंकू भाई, बहुत वर्कलोड आ गया था अचानक से, मैं सिलेक्शन सीरीज मेरे दिमाग में बस कंटिन्यू करने वाला हूं, माफी चाहता हूं रिंकू भाई, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है सर बोर्ड पर लिखिए ना, बोर्ड पर ही तो लिख रहा हूं, आप बताइए आपको कहां दिख रहा है, छाती पे लिख रहा हूं, बोर्ड पर ही लिख रहा हूं। पहली क्लास में ही आपको बता देता हूं कि इस तरीके से ही लिखूंगा, आपको पता लगना चाहिए ना कि कैसे लिखूंगा, इसीलिए डेमो क्लास रखिए। अब एक बच्चे ने कहा कि जी अगर ये 9 का मल्टीपल है तो सवाल का उत्तर भी 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। आपको मालूम है कि कोई भी संख्या 9 से तब कटती है जब उसका सम ऑफ डिजिट 9 से कटता है। अगर कोई भी संख्या नंबर डिविजिबल बाई 9 है, इट मींस कि इस n का सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना बड़ा आसान है। कैसे चेक करते हैं, देखो मैं बताता हूं। हम देखते हैं कि जहां जहां चीजें 9 से कटती जाएंगी, जैसे एक संख्या लिखी मैंने 149, मुझे चेक करना 9 से कटने पे कितना बचेगा, या कटेगी या नहीं। तो 9 से 9 तो कट ही जाएगा, इसका मतलब बचेगा कितना, 1 और 4 5 बचेगा। बात समझे, मैंने देखा 2 3 6 7, ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं, तो आपने कहा कि जी 7 और 2 9 कट जाएगी 9 से, 6 और 3 9 भी 9 से कट जाएगी, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब संख्या 9 से कटेगी। तो मुझे यही देखना है कि कौन सी संख्या 9 से कट रही है। तो आपने कहा 7 और 2 9, 4 और 4 8 और 1 9, पहली संख्या 9 से कट रही। मैंने कहा दूसरी पता करते हैं, आपने कहा 6 और 3 9, 5 और 2 7 और 1 8, ये 9 से नहीं कट रही। फिर आपने कहा जी 8 और 1 9, 7 और 7 14 और 6 20, 9 से नहीं कट रही। फिर आपने कहा जी 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 3 नहीं कट रही, ये भी 9 से नहीं कट रही। यानी एक ही ऑप्शन था जो 9 से कट रहा था। अब सोचिए एक बच्चा क्या कर रहा है इस सवाल को करने में, एक बच्चा इस सवाल को करने में पहले उसकी त्रिज्या मान रहा है कि त्रिज्या होगी 7a, ऊंचाई होगी 9a, फिर उसको पता है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 1386, फिर वो उसे पाई आर स्क्वायर को 1386 लिख रहा है, वहां से r निकाल रहा है, फिर वो कह रहा है कि ये r जो है वो 7 की वैल्यू है, फिर वो 9 की वैल्यू निकाल रहा है, फिर वो 1/3 पाई आर स्क्वायर h निकाल रहा है। आप समझ गए मेरी बात को। सर आपकी क्लास का टाइमिंग 10 बजे करियरविल ऐप पर थी, स्पेशल 06 फाउंडेशन बैच में लिजार्ड गेमर्स अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है गेमर्स साहब, आपको पता नहीं चल रहा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सीजीएल मेंस 2023 में आया है। अगर आपने इस सवाल को किसी भी तरीके से तोड़ दिया, जो तरीके मैंने आपको बताए अभी तक, तो मैं ये मानूंगा आप वाकई में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। कोई बच्चा है जो इस सवाल को डायरेक्ट तोड़ सकता है, मौखिक उत्तर बता सकता है इस सवाल का। एक बच्चे ने लिखा कि सर 11 के मल्टीपल से भी तो हो जाएगा, लेकिन 11 का मल्टीपल चेक करना हो। मैं पता है यही चीजें आपको सिखाता हूं, यूट्यूब पे सबने बता दिया है डिजिटल सम से करो सवाल, डिजिटल सम से करो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि डिजिटल सम से करने में भी कई बार 1 मिनट लग सकती है। अगर वही सवाल यूनिट डिजिट से या मल्टीपल से हो रहा है तो वो माइनर सेकंड में हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हो कि इस सवाल में 11 के मल्टीपल से भी कर सकते थे, आप चेक कर लो 11 का मल्टीपल, आप उतनी जल्दी चेक कर पाओगे जितनी जल्दी 9 का हो जाएगा? क्या आप 11 का मल्टीपल उतनी जल्दी चेक कर पाओगे जितनी जल्दी 9 का हो जाएगा? बताओ, नहीं कर पाओगे ना। यही आपको बता रहा हूं मैं। देखिए एक सवाल तक पहुंचने के एक तरीका तो लंबा है ही, ठीक है, जो आप सब करते हो। छोटे छोटे भी बहुत तरीके हैं, एक सवाल तक पहुंचने के भी छोटे छोटे भी बहुत तरीके हैं। हमें उसमें सबसे छोटा लेना है, हमें उसमें सबसे छोटा लेना है। छोटे छोटे तरीकों में भी सबसे छोटा क्या है, शॉर्टकट में भी सबसे छोटा शॉर्टकट क्या है।
सर आप एक बार आवाज उठा दो रेलवे पर सर, ना कोई एग्जाम टाइम पे ना कोई कैलेंडर। आज उठा रहे हैं आवाज, 1 बजे आपसे मुलाकात होगी, करियरविल रेलवे एग्जाम चैनल पे आ रहा हूं। ठीक है, देखो दोस्त, अब एक बच्चे ने कहा कि जी कभी भी घनाभ का आयतन निकालना हो तो LBH होता है घनाभ का आयतन, ये उसने बोला। मैंने कहा अच्छा बेटा। फिर वो बोला कि मास्टर साहब L 6 का गुणनफल है, यानी 3 का मल्टीपल है, L 3 का मल्टीपल है। मैंने कहा वाह। फिर वो बोला गुरुजी B भी 3 का मल्टीपल है। मैंने कहा वाह। तो फिर मैंने कहा कि जो LBH होगा, अगर B भी 3 का मल्टीपल है, L भी 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि जो LBH होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। बोलो भाई, LBH में L 3 का मल्टीपल है, B 3 का मल्टीपल है, तो LBH 9 का मल्टीपल होगा या नहीं? बोलो। आपने कहा होगा। तो देखते ही पता लग रहा था कि 9 का मल्टीपल पूरे ऑप्शन में 1 है, 9 पंजे 45। आप सोचिए ये सवाल CGL मेंस 2023 में आया। अब किसी बच्चे ने इस सवाल को किया होगा, पता है कैसे? उसने माना होगा पहले 6A, फिर उसने माना होगा 3A, फिर उसने माना होगा 2A, फिर उसने ट्वाइस ऑफ L प्लस B, LB, BH, HL को 1800 के बराबर किया होगा, वहां से A की वैल्यू निकाली होगी और तब जाके उसका उत्तर आया होगा। देखिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आज जब मैं इस तरीके के अप्रोच बताता हूं, सवाल करता हूं, तो बहुत सारे बच्चों को कहना होता है गुरुजी ऐसा ना हुआ हो, 9 का मल्टीपल ना लगा हो। देखिए 9 का मल्टीपल नहीं लगेगा तो यूनिट डिजिट लगेगी, यूनिट डिजिट नहीं लगेगा तो लास्ट 2 डिजिट लगेगी, लास्ट 2 डिजिट नहीं लगेगा तो डिजिटल सम लगेगा, मल्टीपल लगेगा, डिविजिबिलिटी लगेगी 125 की, 9 की, 15 की, 30 की, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ ऐसा तरीका लगेगा ही अगर ऑप्शन बदल दे तो। ये सब तरीके तभी फेल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं अल्ट्रा कैल्सी बैच कभी नहीं पढ़ाता। मैंने अल्ट्रा कैल्सी बैच में ये कहा कि ये सब तरीके तभी फेल हो सकते हैं जब ऑप्शन 40 हो, कम से कम 40 ऑप्शन होंगे, तब ऐसा कह सकते हैं तरीके नहीं लगेंगे। वरना जितने तरीके मैं आपको पढ़ाऊंगा, मल्टीपल से लेकर डिविजिबिलिटी से लेकर के यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, डिजिटल सम, बेबी डिजिटल सम, कोई ना कोई लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कोई ना कोई लगेगा ही लगेगा और 100% लगेगा, 100%। राहुल मीना आपको दिखता नहीं है, मैं खड़ा हुई हूं, आपको दिखता नहीं है। नीचे क्या है, यहां पे वो लगा हुआ है पिलाई बोर्ड, तो पिलाई बोर्ड पे खड़ा होता हूं तो आपको ऊंचा लगता हूं, यहां आ जाता हूं तो आपको नीचा लगता हूं, यहां भी खड़ा ही हूं, आप ठीक से देख नहीं पा रहे। देखिए इस बैच में मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको, मैं डिजिटल सम भी सिखाऊंगा, एवरीथिंग सिखाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जब आप इस बैच को कंप्लीट करके निकलेंगे, इन 6 महीने में आप और जबरदस्त तरीके से चीजें सीखेंगे, और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपसे पूछता हूं, जैसे ये सवाल SSC GD में 2024 में आया, SSC GD में 2024 में ये सवाल आया। अब सोचिए कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, पॉइंट में उत्तर आ रहा है। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है कि पॉइंट में उत्तर आ रहा है। एक बच्चा क्या करता है ऐसा सवाल निकालना हो तो वो पहले क्या करेगा, वो पहले 21,500 का 35% निकालेगा, 21,500 का, फिर वो उस 35% सेकेंड ईयर के ब्याज में लिखेगा, उसका 35% निकालेगा। इतना लंबा चौड़ा करने के बाद उसको लगता है उत्तर आ रहा है नहीं आ रहा, तब उसको नानी याद आती, मैं इस सवाल में क्या करूं। मैंने जब इस सवाल में देखा तो मेरा यूनिट डिजिट से भरोसा उठा, मेरा लास्ट 2 डिजिट से भरोसा उठा। मुझे एक ही बात समझ में आई कि ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है, ऑप्शन उतने पास नहीं है, ऑप्शन में 1000 का अंतर तो मिनिमम है, ऑप्शन दूर दूर है। ठीक है आशीष भाई, YouTube पर जो लाइव होगी वो मैंने बताया आपको, अभी पीछे मैंने बताया था कि ये बैच, जिस बैच में आप एक क्लास देख रहे हैं, ये मैथ्स स्पेशल बैच है जो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। आज इसकी डेमो क्लास है,
हेल्थ 300 कोड लगाएंगे, आपकी फीस कम हो जाएगी। और टाइम एंड वर्क से हम इस बैच को शुरू कर रहे हैं। कल सुबह 10 बजे से क्लास होगी। पूरा टाइम एंड वर्क अभिनव मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे लाइव पढ़ाया जाएगा, एक टॉपिक सबके लिए। इतना तो बनता है, ठीक है। जो बच्चे किसी बैच में नहीं आ पा रहे उनके लिए इतना बनता है, ठीक है, होना चाहिए उनके लिए इतना। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं इस सवाल को जब करूंगा तो मेरी अप्रोच क्या होगी। मैं भी 21,500 को भूल जाऊंगा। मैं कहूंगा कि पहले साल आपने खुद ही कहा है कि 35% ब्याज है, तो पहले साल 35% ब्याज मिलेगी, ठीक है। आपको मालूम होगा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आपको अगले साल 35% तो मिलेगी, 35 का 35% भी मिलेगी। देखिए, 35 का 35% निकालना बड़ा आसान है। 35 गुणा 35/100। आपको मालूम है 35 की 35 से गुणा करना भी आसान है। ये सब ट्रिक भी हम सीखेंगे। 5 25 और 3 चौक 12, यानी ये 12.25 आ गया। मैं समझ गया जी, टोटल जो ब्याज मिलेगी वो इतना % मिलेगी। अब मैंने कहा कि जब ऑप्शन इतने दूर दूर हैं तो मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा लेता हूं। तो आपने कहा लगा लीजिए 35 35 70 12, लगभग 82%। मैंने कहा 82 को भी करना थोड़ा मुश्किल है, किसी भी चीज का 82% निकालना आसान तो है नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 80% निकालना तो आसान है। 80% और 2% अलग से कर लेंगे। आपने कहा ये सही है। तो मैंने कहा 21,500 का 80% क्या होगा। तो आपने कहा बस 8 से गुणा करनी है। 8 पंजे 40 की 0, हासिल 4, 8 ठेकम 8 और 4 12 का 2, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। आपको पता चल गया जी 17,200 ब्याज मिलेगी, पता चल गया। अच्छा, मैं इसका 1% निकालूं तो 215, 2% 430 और लिख लेते हैं। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये कितना हो जाएगा अमाउंट। तो आपने कहा 21,500 था, ये सब मिला के चिरकुट 200 500 700 400, और मैं देख रहा हूं ये 21,000 और 17,000 38,000 हो रहा है, और 1,100 और, यानी 39,100 के आसपास उत्तर आ रहा है। हमने कोई एग्जैक्ट नहीं निकाला, हमने देखा कि 39,100 के आसपास उत्तर आ रहा है, और एक ही ऑप्शन 39,100 के आसपास है। अगर कोई बच्चा इस सवाल में एग्जैक्ट निकालने के पीछे पड़ जाएगा तो वो पागल हो जाएगा और उत्तर नहीं निकाल पाएगा इस सवाल का। तो हमें ये सब चीजें भी सीखनी है कि कब हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना है। मैं आपको 6 महीने में इतना परफेक्ट बना दूंगा कि आप ऑप्शन देख के ही समझ जाएंगे कि कब यूनिट डिजिट लगानी है, कब लास्ट 2 डिजिट लगानी है, कब क्या करना है। देखिए, आज की जो क्लास है वो जो बच्चे जिन्होंने कभी गणित आज तक जीवन में पढ़ा ही नहीं है उनको समझ में आ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको इसका वैल्यू ही नहीं पता चलेगा। जिन बच्चों ने कभी लाइफ में गणित नहीं पढ़ा है पहले, तो आप इस चीज को समझो। तो आप चिंता मत करो, कल से टाइम एंड वर्क चलेगा, आप सबको समझ आएगा। 1 रुपए की चिंता ही नहीं करनी है आपको। आज तो बस मैं बता रहा हूं कि हम कितने कितने तरीके सीखने वाले हैं इस बैच में। अब जैसे ये सवाल CHSL 2024 में आया कि कौन बच्चा है जो इस सवाल को मौखिक बता सकता। आप सोचो ऑप्शन कितने खतरनाक हैं कि अगर कोई इस सवाल को करने चला जाए तो ऑप्शन कितने खतरनाक है। बता सकता है आप में से कोई? मैं आपको बताना चाहता हूं कि SSC में गणित पूछी किस तरीके की जाती है, ये सिखाना चाहता हूं आपको। समझ रहे हो सर? अल्ट्रा कैल्सी बैच के बाद सम आसानी से होने लगे, एक अप्रोच आ गई है आहाना दिमाग में। ये बात तो तय है कि जिसने अल्ट्रा कैल्सी बैच देख लिया उसके दिमाग में एक अप्रोच आ गई है कि कैसे सवाल को सोचना है, देखते ही क्या लगाना है सवाल के अंदर, ये आपको पहले माइंड में आता है, जो पहले नहीं आता था। पुरुषोत्तम जाट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाट साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरी वाइफ टेंशन से मेरा तबीयत खराब कर दी है, नीरज यादव कह रहे हैं। नीरज, ये बहुत दुख का विषय है कि आपकी वाइफ इतनी टेंशन दे रही है कि आपकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन ये बहुत कॉमन है, इसमें कुछ भी नया नहीं, परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, बिल्कुल बिल्कुल आशीष आप पढ़ सकते हैं। देखो, इसने एक बात कही है
ध्यान से सुनना बेटा, इसने एक बात कही है कि मैं जब 4 किलोमीटर की चाल से जाता हूं तो मुझे 6 घंटे 15 मिनट लगते हैं। इसने खुद बोला है कि जब मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं तो इसे 6 घंटे 15 मिनट लगते हैं। अब इसको जल्दी है दोस्त, इसको बहुत जल्दी है और ये इस दूरी को 5 घंटे 10 मिनट में तय करना चाहता है। इसको जल्दी है, कुछ इमरजेंसी है, इसकी वाइफ शेफाली जरी वाला है, इसको उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो इसको 5 घंटे 10 मिनट में वो दूरी तय करनी है। तो कोई कितना भी घटिया बच्चा होगा, चाहे वो कोरिया का होगा, उसको ये पता है कि अगर वक्त कम दे रहे हो तो चाल बढ़ानी पड़ेगी 4 से। भाई आप 4 से चल रहे थे तब आपको 6 घंटे 15 मिनट लग रहे थे, अब आपको 5 घंटे 10 मिनट लगाने हैं, यानी 4 से तेज चलना पड़ेगा। और पहले तीनों ऑप्शन में 4 से तेज नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में 4 से तेज। तो आप ही बताओ कि क्या इस सवाल को करके पेपर के अंदर टाइम खराब करने की जरूरत थी? बोलो भाई। सर रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रहा एक बच्चे का। सर कोरिया कौन से की बात कर रहे हैं आप, नॉर्थ की या साउथ की? साउथ कोरिया की बात कर रहा हूं। नॉर्थ से मुझे ज्यादा मतलब नहीं, नॉर्थ में तो मैं खुद रहता हूं, नॉर्थ दिल्ली। सर मैं फ्रेशर हूं, कैसे स्टार्ट करूं? कल से स्टार्ट कर दो, मैथ्स स्पेशल बैच में बहुत स्लो स्लो हर एक चीज पढ़ाऊंगा। अब जैसे ये सवाल पेपर के अंदर आता है तो बहुत सारे बच्चों को ये बात पता होगी और बहुत सारों को नहीं पता है, तो मैं बताना चाह रहा हूं। ये सवाल इस बार के सीपीओ के एग्जाम में आया है, ठीक है। हम ये बताते हैं बच्चों को कि देखो बेटा, एबीसी एक ट्राइंगल जब होता है तो ए के सामने की भुजा को ए, बी के सामने की भुजा को बी और सी के सामने की भुजा को हम सी कहते हैं। हम ये बच्चों को बताते हैं कि ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। फिर हम बच्चे को ये बताते हैं कि त्रिभुज की कोई भी एक भुजा बाकी की दो भुजा के जोड़ और अंतर के बीच में होती है, ये हम बताते हैं। हम ये बताते हैं बच्चे को कि दो भुजाओं के जोड़ से छोटी होती है तीसरी भुजा, दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है। यानी कि मैं केवल इतने सवाल देख चुका हूं इस चीज पे जहां पे बच्चे को जोड़ घटाव भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसे ये पता हो कि यहां पे जो साइन आता है वो लेस देन का आता है और यहां पे जो साइन आता है वो ग्रेटर देन का आता है। यानी जब भी कभी त्रिभुज की तीन भुजाओं पे सवाल आएगा तो जो साइन होगा वो लेस देन और ग्रेटर देन का होगा, बस। तो आपने कहा कि जी यहाँ पे कोई साइन ऐसा नहीं, यहाँ पे तो बराबर का दे दिया, यहाँ पे भी बराबर का दे दिया, यहाँ पे भी बराबर का दे दिया, एक ही ऑप्शन है जहां पे ये वाले साइन है लेस देन वाले। सोचो, यानी मैंने कईयों सवाल ऐसे देखे जहां पे बच्चे को 24 और 9 को जोड़ने की, 24 और 9 को घटाने तक की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ साइन देख करके सवाल का उत्तर बता सकता है। सिर्फ साइन देख करके कि जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो हमें ये साइन पे फोकस करना है, कभी भी ये साइन नहीं आएगा, ये साइन नहीं आएगा। साइन से बच्चा उत्तर निकाल सकता है। ये सब अप्रोचेज आपको बैच के अंदर सिखाई जाएंगे। जितने भी पहले के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी क्लासेस पैरेलल चलेगी, ऐसा नहीं है कि उनकी अलग से चल रही है। चलिए एक बड़ा प्यारा सवाल देखते हैं। अगर इस सवाल का उत्तर मुझे मौखिक बताना हो तो कैसे बता सकता हूं? आप में से कोई बच्चा बता सकता है? अगर इस सवाल का उत्तर मुझे मौखिक बताना हो तो मैं कैसे बता सकता हूं? सर ऐप में आईडी क्यों लॉगिन नहीं हो रही है? शायद कुछ दिक्कत आ रही है जैसा मुझे पता चला है। 1-1.5 घंटे में ये दिक्कत सही हो जाएगी, आप चिंता ना करें। बिल्कुल बोलिए, एकदम चिंता ना करें। देखिए
अगर मान लेते हैं कि एक बच्चे को कुछ नहीं पता, उसको कोई फॉर्मूला ज्यादा नहीं आता, बस उसको एक फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, बस उसको इतनी सी बात पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तभी कोरिया की आंटी बोली कि जी ए माइनस बी 4 के बराबर है, ये 4 के बराबर है, तो ये बात तो तय हो गई कि उत्तर मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। ये बात तय हो गई कि उत्तर मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। अगर उत्तर मल्टीपल ऑफ 4 है तो ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, मल्टीपल ऑफ 4 केवल डी है। सोचिए एक बच्चे को आता नहीं है कुछ, एक बच्चा कैलकुलेशन नहीं करना जानता, एक बच्चा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब 88 नहीं पता लगा सकता। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि ये जो सवाल ना आने के बाद या हल्का आने पे सवाल को सही करने की अप्रोच मेरी आज से नहीं है। आप सोचो, मैंने यूपीएससी प्री पहली बार में तब निकाल दिया था जब मुझे ठीक से ये भी नहीं पता था कि संविधान में आर्टिकल कितने, तब मैंने प्री निकाल दिया था। उसकी 2 वजह थी, एक तो सीसेट आता था और सीसेट में मेरे 190 प्लस नंबर थे 200 में, और दूसरा ये कि मैं जीएस में तुक्के बहुत सही मान लेता था। मैं ये मान लेता था ये सवाल का उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर इसको ये होना चाहिए। ये जो तुक्के मारने की कला है, तुक्के नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे कम नॉलेज के आधार पे भी ऑब्जेक्टिव सवालों को किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन लिमिटेड है वहां पे। ऑप्शन क्या है? लिमिटेड है वहां पे। चलिए सर, कॉम्बो बैच का कूपन कोड बता दीजिए। मुझे भी उसका कूपन कोड पता नहीं है, जैसे ही पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, देखते हैं इस सवाल को कौन बच्चा उत्तर बता पाएगा और आपकी अप्रोच क्या होती है ऐसे सवालों को करने की। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं। वाह वाह वाह, मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है। देखिए, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 28 रुपए कम करने पर बेचा तो 20% का लाभ हुआ। ध्यान से सुनना, ये किसी वस्तु का एमपी था और आपने 28 रुपए कम करके बेचा है 28 रुपए, और ये उस वस्तु की सीपी है 560। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में यहां तक का जो सफर है वो 20% लाभ। अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस सवाल जैसे था वैसे लिखा। मार्क प्राइस का मतलब होता है कि हम एक वस्तु पे मार्क कर देते हैं और हमने वो मार्क कर दिया कोई भी प्राइस, और उस पे हमने 28 रुपए कम कर दिए, कम कर दिए हमने 28 रुपए। तो हमने जितने में बेचा है, ये लाइक एसपी है, जितने में हमने बेचा है वो 20% का प्रॉफिट हमें दे रहा है। यही बोला है ना सवाल, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़ना क्या है। अब एक बच्चा पता है क्या करता है, यहाँ पे पहले 560 का 20% निकाल के एसपी निकालेगा, उसमें 28 रुपए जोड़ेगा, फिर एमपी निकालेगा, फिर कहेगा कि अब ये एमपी ही एसपी है, इस पे मैं बेच रहा हूं। मैं क्या कहता हूं, इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने कहा है कि अगर इसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो पहले तो आप बताओ पूछा क्या है, परसेंट में पूछा है लाभ। जब परसेंट में पूछा है तो आप इस बदतमीज 20% को रुपए क्यों बना रहे हो। आपको तो ये बताना है कि 560 से यहां पे बेचूंगा तो लाभ क्या होगा। तो आपने कहा मासा लाभ यहीं तक हो गया था 20%, अब 28 रुपए का लाभ और होगा, क्योंकि अब छूट नहीं दे रहा है तो 28 रुपए का लाभ और होगा। तभी मैंने कहा कि 560 का 10% अगर मैं निकालूं 10%, तो आप मौखिक बता सकते हो 56 होगा। तो मैं 28 को ये कह सकता हूं कि वो 5% है 560 का। मैंने ये देख लिया कि जब मुझे 28 रुपए का और फायदा होगा तो मुझे 5% का और फायदा होगा, यानी अब मेरा लाभ 20 + 5 25% होगा। कितना होगा? 20 + 5 25%। किसी को डाउट है तो बता दो। ये कौन बच्चा है जो 100 रुपए भेजने की कोशिश कर रहा है? सर आपसे एक रिक्वेस्ट ही, एसएससी फाउंडेशन कोर्स में चैप्टर वाइज शॉर्ट प्रैक्टिस करवा दीजिए ना सर जी। मैं करवा रहा हूं, मैं करवाता हूं, ठीक है, मैं कुछ करता हूं इसका भी, आप चिंता मत करिए, मैं करता हूं।
चिंता मत करिए, मैं करता हूं। अब मैं ऐसा करता हूं कि परफेक्ट बैच की क्लास डेली कर देता हूं। अब मैं ऐसा करता हूं कि परफेक्ट बैच की क्लास डेली कर देता हूं। एक दिन लगेगा चैप्टर वाइज और बाकी के 3 दिन, 2 दिन वीक में चैप्टर वाइज हो जाएगा और बाकी के 3 दिन वीक में। ये बहुत सही है, ऐसा करा जा सकता है, आप चिंता मत करिए। तो आप अप्रोच देख रहे हैं मेरी सवालों को करने की। ये एक सवाल मैंने लिया है आरआरबी एनटीपीसी में। सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है और 13 से पूर्ण से विभाजित हो जाती है। बड़ा लंबा चौड़ा सा सवाल है। आप सोचिए, इस सवाल को एक लाइन में 1 सेकंड में किया जा सकता है, सिर्फ 1 सेकंड, उससे ऊपर का नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बस इतना देखा कि 5 से भाग करने पर सवाल का पहला अक्षर पड़ा और 1 बचता है। आपको पता है 5 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर पता करना हो तो हम बस यूनिट डिजिट को भाग करके देखते हैं किसी भी संख्या के। यूनिट डिजिट को अगर हम 5 से भाग कर रहे हैं और रिमाइंडर 1 आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं यूनिट डिजिट या तो बेटा 1 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। यानी 5 से भाग करने पर अगर 1 बच रहा है तो सवाल के उत्तर की यूनिट डिजिट या तो 6 या तो 1 हो सकती है। ना तो ये होगा, ना तो ये, ना तो ये उत्तर है। सोचिए, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, माइक्रो सेकंड का सवाल है। मैंने 1 सेकंड भी ज्यादा बता दिया इस सवाल को करने में। लेकिन आप कैसे करेंगे? आप घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे 5, 6, 8, 9, 12 का, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर उसको के का मल्टीपल मानेंगे, फिर देखेंगे कि यार 13 से भाग करने पर कितना बच रहा है। ऐसे ही तो करेंगे। तो भैया ऐसे नहीं करना। यही सब चीजें आपको बैच के अंदर सीखने को मिलेंगी, सिखाई जाएंगी। चलिए एक सवाल देखते हैं। अब थोड़े से सवाल करते हैं। अच्छा, जस्ट ऐसा सवाल पूछा जाए पेपर में तो जल्दी करने की क्या तरकीब हो सकती है, बता सकता है कोई? ऐसा सवाल पेपर में पूछा जाए तो जल्दी करने की तरकीब क्या हो सकती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे, कोई भी बॉडी बता दे। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकते हैं, डेड बॉडी भी बता सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता, हम ये भी मान लेते हैं कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता है, कोई भी फॉर्मूला नहीं आता, तो क्या उत्तर होगा इस सवाल का? अच्छा, आप इतना बता दीजिए, इस सवाल का उत्तर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? देखिए, एक चीज तो आज के बाद रट लीजिएगा कि अगर a प्लस बी की क्यूब में से, ये रट लीजिएगा आज के बाद, कोई हमें कह दे कि a की क्यूब और b की क्यूब घटाओ, तो हमें a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला पता होता है। a की क्यूब b की क्यूब आएगा जो कट जाएगा, यानी आएगा 3ab और a प्लस बी, ये आएगा, यही तो आएगा। यानी कि ये 0.9 प्लस 7 की होल क्यूब है, तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, एक चीज और मैं समझा रहा हूं आपको कि जब आप गुणा करेंगे, जैसे ये गुणा किसकी करा रहा है आपसे, ए और बी आपने कितना माना है? 0.9, 0.7 और 1.6। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि जब गुणा होगी तो 0.3 स्थानों बाद आएगा, आएगा या नहीं? पहले बताओ,
आएगा 3 स्थानों के बाद, दशमलव आएगा 1 2 3, किसी भी चीज की गुणा कर रहे हैं तो दशमलव 3 स्थान के बाद। मैंने देखा इधर तो 2 स्थान के बाद आ रहा है, इधर 3 स्थान के बाद। सोचो इस सवाल का उत्तर बिना किसी कैलकुलेशन के सिर्फ इस बात से पता चल गया कि दशमलव के कितने स्थान बाद आएगा, दशमलव के कितने स्थान बाद आएगा, इस बात से ही सवाल का उत्तर हमने निकाल दिया। और यह सवाल एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से निकाल दिया। यहां पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन्होंने पहले से गणित पढ़ रखी है, आपको ये भी आता होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब कोई पूछ ले तो वो बराबर होती है 3abc के। जैसे इस सवाल में भी आप देख सकते थे मित्र कि 1.6, 0.9, 0.7 0 के बराबर है, तो फिर 1.6 की क्यूब माइनस 0.9 की क्यूब माइनस 0.7 की क्यूब बराबर होगा 3, a कितना है 1.6, b कितना है माइनस 0.9, c कितना है माइनस 0.7। तो आप देखते माइनस से माइनस कट जाता, बट ये लंबा होता। ये भी इतनी सब बातें आपको इसके लिए पता होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बता दिया, सीधे सीधे मैंने कहा कभी भी बेटा a प्लस बी की क्यूब में से a की क्यूब b की क्यूब घटाई जाए तो 3ab a प्लस बी बचेगा, क्योंकि a प्लस बी की होल क्यूब सबको पता होती है, उसमें कुछ नया ऐसा होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज ऐप में क्लास नहीं चल रही इसीलिए हम डेमो क्लास ले रहे हैं, कल से चलेगी, कल से टाइम एंड वर्क शुरू होगा, चिंता ना करें, कल से टाइम एंड वर्क शुरू होगा। अब जैसे यही सवाल आ गया आपके सामने, अब आपको पता चल गया कि यहां पे a की क्यूब और b की क्यूब में से a प्लस बी की क्यूब घटाई जा रही है, तो अब ये माइनस होगा। अब आप नहीं कह सकते कि ये होगा, अब आप नहीं कह सकते कि ये होगा, अब आप कह सकते हैं कि माइनस होगा। माइनस होगा ये पता चल गया। दूसरा ये पता चल गया कि ये 5 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल, ये 5 का, और सबकी क्यूब है तो 125 का मल्टीपल होगा। उत्तर जो भी आएगा वो 125 का मल्टीपल होगा। आप देख रहे हो किसी ना किसी सवाल में कोई ना कोई ट्रिक लगी जा रही है। ऐसा कोई सवाल दिखता है सेम भी होता है तो भी इसमें वो नहीं लगी तो दूसरी लग गई। अब 125 के मल्टीपल का मतलब होता है वही संख्या 125 से कटती है जिसके लास्ट 3 डिजिट 125 से कटते हैं, लास्ट 3 डिजिट 125 से कटते हैं। अगर लास्ट 3 डिजिट 125 से कटेंगे तो संख्या 125 से कटेगी। तो आपने देखा कि ये 450 है, 450 नहीं कट रहा 125 से, तो A इज द करेक्ट आंसर, A इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, किसी भी बच्चे नु कोई डाउट है तो आप बताओ, किसी भी बच्चे नु कोई डाउट है तो आप बताओ। एनीबॉडी एल्स, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, कोई भी बॉडी बताए, किसी भी बॉडी नु अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा सवाल बताते बताते मैं थक गया हूं। ऐसा सवाल कितने लोगों को पता होता है, ऐसा सवाल कितने लोगों को पता होता है कि अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब 341 है तो a प्लस b का मान क्या होगा? देखिए, नहीं पता तो आज पता लग जाएगा। a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर होता है a प्लस b, और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस ab। मैं ये कह सकता हूं दोस्त, मैं ये कह सकता हूं कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब जब हम लिखते हैं तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होता है। यानी अगर ये a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा तो गुरु ये बात तय है कि 341 के जितने फैक्टर हो रहे हैं, लाइक 11 गुणा 31, वो a प्लस बी इसी में से कोई हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। a प्लस बी इसी फैक्टर में से हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो आपने कहा कि जी a प्लस बी का मान या तो 11 हो सकता है या 31, तो 11 इज द करेक्ट।
जब भी कभी a की क्यूब प्लस b की क्यूब दे रखा है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब का एक फैक्टर a प्लस b होता है, तो a प्लस b का मान 341 का ही कोई एक फैक्टर होगा, दैट इज 11। तो सोचिए ऐसे सवाल जो देखने में इतने मुश्किल हैं, जो इतने टाइम टेकिंग हैं, उन्हें आप इतनी जल्दी खत्म कर सकते हो अगर आपके पास इस तरीके के तरीके। ये सब तरीके मैं आपको बैच के अंदर सिखाऊंगा। ये जितने भी तरीके हैं ये सब कुछ मैं आपको बैच के अंदर सिखाऊंगा, एक एक चीज। बैच का नाम ही हमने रखा है, आप देखें तो बैच का नाम ही है मैथ्स स्पेशल, जिसके अंदर आपको अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ पढ़ाया जाएगा। प्री प्लस मेंस लेवल की तैयारी कराई जाएगी, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जितने भी एग्जाम्स आप दे सकते हैं वो सब इस बैच को पढ़ के आप दे सकते हैं। इस बैच की जो क्लासेस हैं मैं फिर से बता देता हूँ, टाइम एंड वर्क से स्टार्ट होगी 2 जुलाई यानी कल से, 2 जुलाई बोले तो कल से इस बैच की क्लास होगी। सुबह आपसे 10 बजे मुलाकात होगी 10 AM पे। मैंने कहा कि पहला टॉपिक कोई भी पढ़ सकता है यूट्यूब से, अभिनव मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे इसकी क्लास लगेगी। पूरा भाई टाइम एंड वर्क का एक शेड्यूल बना करके उसके कम्युनिटी में डाल दीजिए, देख लीजिएगा कि पहले मैंने कितनी क्लासेस में टाइम एंड वर्क खत्म कराया है, उस हिसाब से टाइम एंड वर्क 1 2 3 करके बच्चों को एक आइडिया रहेगा इतनी क्लासेस में खत्म हो जाएगा। 6 से 7 महीने में ये बैच खत्म हो जाएगा। आज की जो क्लास थी वो डेमो क्लास थी, आज ऐप भी नहीं चल रहा था, तो इसीलिए भी हमने सोचा कि यार ऐप नहीं चल रहा है तो बच्चों को दिक्कत ना हो, तो कल से इस चीज को हम शुरू करेंगे। आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप फटाफट से कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट के जवाब दूंगा जल्दी। एक बच्चे ने कहा सर इससे पहले मैं 3 का मल्टीपल भी देख सकते थे। बिल्कुल देख सकते थे आहाना जी, आहाना आप इंटेलिजेंट है, बिल्कुल देख सकते थे। मैं यूट्यूब के भी कमेंट पढ़ रहा हूं और ऐप के भी। एक बच्चा कह रहा है कि सर एवरेज स्टार्ट करना चाहिए था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एवरेज हुआ नहीं है अभी क्या किसी बैच में? एक्चुअली हम क्या करते हैं ना, साइकिल से स्टार्ट करते हैं। साइकिल के हिसाब से कौन सा टॉपिक आना है, साइकिल क्या कह रही है, एक बार साइकिल के हिसाब से पता करो, जो साइकिल के हिसाब से होगा वही टॉपिक स्टार्ट होगा। आप चिंता ना करें, अगर एवरेज साइकिल में आ रहा होगा तो साइकिल के हिसाब से टॉपिक स्टार्ट होगा। सर अभिनय मैं इस टीम से कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, 1 आवर से ट्राई कर रहा हूं। रोहित आर्य करेगा, कोई ना कोई करेगा, ऐसा नहीं है नहीं करेगा। सर आज शाम को क्लास होगी ज्योमेट्री की? बिल्कुल होगी। गौरी कैरियर क्लासेस, देखते हैं होगी कि नहीं होगी, करेंगे क्लासेस तो करेंगे, क्यों नहीं करें। सर एक दिन लाइव आकर के मॉक सॉल्व कराइए। ठीक है, मैं लाइव आकर के मॉक सॉल्व कराता हूं, आप चिंता मत करिए। कौन सा टॉपिक लगना चाहिए इस हिसाब से? सबसे पहले मुझे लगता है टाइम एंड वर्क ही शुरू किया था हमने। टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज तो बहुत बाद में कराया है। तो ये भाई एवरेज की कैसे कह रहे हैं? सूरज शर्मा कह रहे हैं परसेंटेज से शुरू कीजिए। विकास कह रहे हैं सर पेमेंट फेल हो रहा है। ओके सर ऐप पे वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? कल से चलेगा, 1-1.5 घंटे में चलना स्टार्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। मिस मीनाक्षी हमारे साथ हैं, नव्या कुमारी हैं, रोहित आर्या हैं, साक्षी पांडे हैं। अभी मैं YouTube पे जो सिलेक्शन सीरीज चल रही थी जो होल्ड हो गई है, उस सिलेक्शन सीरीज को भी शुरू करेंगे। उसमें स्पेशली हम सिखाते हैं कि सवाल कैसे खत्म करने हैं। जिन बच्चों को आता है वो सीखते हैं उसमें सवाल कैसे खत्म करना है। ठीक है, तो एकदम चिंता मत करिए, एकदम चिंता मत करिए आप। कल शाम में क्लासेस, कल क्यों थी शाम में? कल क्लासेस थी शाम में? अच्छा कल YouTube पे हो गई थी रात में, इसलिए नहीं हो पाई थी शाम में। ठीक है सर, फर्स्ट टाइम बैच लिया है, थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है। चिंता मत करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल रहेगा, और जहां समझ में नहीं आएगा हिंदी में वहां आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। सर बैच में ऑल टॉपिक्स का ऑल कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है। गणित के अंदर देखिए सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ।
आप गलत फहमी में है कि गणित के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अगर सिलेक्शन लेना है, आपको टीचर नहीं बनना ना गणित का कि बच्चे को कैसे बस गणित सिखा देना है, आपको एग्जाम निकालना है। और एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा। आपको कुछ बेसिक्स भी पता होने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए, आपको शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए, आपको अल्ट्रा कैल्सी जितनी भी ट्रिक मैंने बताई हैं वो सब भी आनी चाहिए। जब सब कुछ आ जाएगा ना, तब आप सोचो कि आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। नहीं तो खाली सिलेबस खत्म करके तो 1-8 लाख बच्चा घूम रहा है, सिलेक्शन खत्म करके तो 1-8 लाख बच्चा घूम रहा है, सिलेक्शन से कुछ नहीं होगा। समझ गए? सिर्फ सिलेक्शन से कुछ नहीं होगा। रविकांत से कह रहे हैं सर मेरे कमेंट पढ़ लीजिए। बोलिए रविकांत, पढ़िए, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, चिंता मत करिए, मैं थोड़ी देर कमेंट ही देख रहा हूँ आप सबके। आप बताइए मुझे क्या कमेंट है। भैया जी एडवांस मैथ से बहुत डर लगता है। नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा एडवांस मैथ से डर, एकदम चिंता मत करिए। गोमा टीपू चेंगला हमारे साथ हैं, नाम बहुत अच्छा। अरुण कुशवाहा हैं, ऋतुराज हैं, लिजार्ड गेमर्स हैं, हर्षित कुमार मिश्रा हैं, ऑलवेज फैक्ट हैं, पुरुषोत्तम जाट हैं। मैं भी हूं, सब हैं। तो कल आपसे मुलाकात होगी फिर। अब 2 जुलाई को सुबह 10 बजे टाइम एंड वर्क से ही जहां तक है शुरू करेंगे, बाकी देख लेंगे। भी अगर एक बच्चा कह रहा है एवरेज का टर्न है तो जिसका भी टर्न होगा, सर मुझे आप रिकॉर्डेड बैच दिला दो, ले सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे और कल मिलेंगे। और अभी 1 बजे आपको पता होगा आज यूट्यूब करियरविल रेलवे के यूट्यूब चैनल पे आज रेलवे को लेकर के हाहाकार मचने वाला है, तो वो मचाते हैं मिलके। ठीक है, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।